নবনীরদ কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। हम लोग स्कंद 3 अध्याय 15 में हैं और ईश्वर के साम्राज्य का हम लोग वर्णन देख रहे हैं कि कैसा ईश्वर का साम्राज्य है। तो हम लोग 28 नंबर श्लोका से 31 नंबर तक करेंगे आज। श्लोका 28। मत्तद्वीरेफ वनमालिकया निवीतो विनस्तया असित चतुषय बाहु मध्ये वक्त्रं भ्रुवा कुटिलया स्फुट निर्गमाभ्याम् रक्ते क्षणेन च मनाग्र अवसंदधानो पढ़िए निर्गुण माता जी पढ़िए। यस माता जी। अंजना माता जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। दोनों द्वारपाल ताजे फूलों की माला पहने थे जो मदोन्मत्त भौरों को आकृष्ट कर रही थी और उनके गले के चारों ओर तथा उनकी 4 नीली बाहों के बीच में पड़ी हुई थी। अपनी कुटिल बाहों, अतृप्त नथनों तथा लाल लाल आंखों से वे कुछ कुछ क्षुब्ध प्रतीत हो रहे थे। ये दोनों द्वारपाल जो खड़े थे वहां पे इसके पहले वर्णन आया था कि 7वें द्वार पर एक ही आयु के 2 द्वारपाल मिले। तो वहां पे वो लोग शंख चक्र गदा पद्म से अलंकृत थी, मतलब उनकी 4 भुजाएं थी नारायण की तरह। तो यहाँ पे उसी दोनों द्वारपाल के बारे में कहा जा रहा है कि वो लोग ताजे फूलों की माला पहने थे और उनकी जो 4 भुजाएं थी उसके बीच में वो माला थी और वो लोग कुछ क्षुब्ध दिखाई दे रहे थे। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी तात्पर्य। उनकी मालाएं भौरों के झुंड को आकृष्ट कर रही थी क्योंकि ये मालाएं ताजे फूलों की थी। वैकुंठ लोक में हर वस्तु ताजी, नवीन तथा दिव्य होती है। वैकुंठ के निवासियों के शरीर नीलाभ रंग के होते हैं और नारायण के ही समान उनके 4 हाथ होते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे तो सभी जी है, वैकुंठ के निवासी का शरीर का कलर भी नीले रंग का होता है और नारायण के समान ही उनके भी 4 हाथ होते हैं और उनकी मालाएं इतनी ताजा थी कि भौरे आकृष्ट हो रहे थे। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कन्वर्टना शुद्ध मतलब कि सुस्त थे माता जी। शुद्ध मतलब गुस्से में थे थोड़ा। ठीक है, श्लोका 29। द्वारी एतो निविबिषु मिषुतो पृष्ठा द्वारे रतियो निर्विष्टुषुमृष्टस्रोरपृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरट व्रजक पाटिकाया सर्वत्र ते अभिषमया मुनयः स्वदृष्टया ये संचरन्ति विहिता विगताभिशंका। हरे कृष्ण माता जी। बोलिए। हाँ, बोल रहे हैं जो क्षुब्ध का मतलब, जैसे हम लोग भी तो जानते हैं क्षुब्ध मतलब थोड़ा सा मतलब रूठा गुस्सा टाइप का। हाँ। लेकिन यहाँ शब्द अर्थ में लिखा है रसम का मतलब क्षुब्ध तो बता रहा प्लस चंचल भी बता रहा, दोनों मतलब अपोजिट जा रहा, चंचल और क्षुब्ध शब्द अर्थ में 28 का। तो दोनों ही होंगे, वो लोग तो द्वारपाल थे ही, चंचल थे थोड़े, जैसे गुस्से में लग रहे थे। चंचल भी होते उस समय, क्षुब्ध भी थे। चंचल का मतलब वहाँ पे विचलित है, वो थोड़ा विचलित हो गए, मतलब उसका चातु कुमार के ऐसे अंदर आने से विचलित आने से ही वो लोग थोड़ा विचलित हो। अच्छा, पढ़िए माता जी। सनक इत्यादि मुनियों ने सभी जगहों के दरवाजों को खोला, उन्हें अपने पराये का कोई विचार नहीं था।
उन्होंने खुले मन से स्वेच्छा से उसी तरह 7वें द्वार में प्रवेश किया जिस तरह वे अन्य 6 दरवाजों से होकर आए थे, जो सोने तथा हीरों से बने हुए थे। तो उन लोग को तो कोई आपत्ति नहीं हो रहा था 6 द्वार पार करने में, तो वो लोग उसी अपने खुले मन से 7वें द्वार में भी प्रवेश करने जा रहे थे, और 6 द्वार जो सोने तथा हीरो से बने हुए थे। सोचिए, स्वर्ग भगवान के साम्राज्य में सब द्वार भी सोने और हीरो का था। ठीक है, पढ़िए माता जी तात्पर्य। सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार महर्षि यद्यपि काफी उम्र के थे, किंतु अपने को शाश्वत रूप से छोटे बच्चों की तरह बनाए हुए थे। वे दुविधा रहित थे और वे दरवाजों में उसी तरह प्रविष्ट हुए जिस तरह छोटे बच्चे अतिक्रमण क्या होता है उस पर बिना किसी विचार के प्रवेश करते हैं। यह बच्चे का स्वभाव होता है। बच्चा किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है और उसे कोई नहीं रोकता। निस्संदेह की सामान्यता किसी भी स्थान में जाने के प्रयास के लिए बच्चे का स्वागत होता है, किंतु यदि बच्चे को दरवाजे में प्रविष्ट होने से रोका जाता है तो वह बहुत दुखी और क्रुद्ध होता है। यह बालक का स्वभाव है। यहाँ पर वही बात हुई। बच्चों जैसे साधु पुरुष राजमहल के 6 द्वारों में घुसते गए और उन्हें किसी ने नहीं रोका। अतएव जब उन्होंने 7वें द्वार में प्रविष्ट होने का प्रयास किया और उन्हें द्वारपालों द्वारा मना किया गया, जिन्होंने अपनी लाठियों से रोका, तो स्वभावतः वे अत्यधिक क्रुद्ध तथा दुखी हुए। कोई सामान्य बालक तो चिल्लाया होता, किंतु ये सामान्य बालक ना थे। अतः इन्होंने तुरंत द्वारपालों को दंड देने की तैयारी कर ली, क्योंकि इन द्वारपालों ने बहुत बड़ा अपराध किया था। तो भी किसी संत पुरुष को किसी भी द्वार में घुसने से नहीं रोका जाता। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे देखिए, शाश्वत, ये लोग बहुत उम्र के थे चारों, ये ऋषि कुमार, लेकिन वो लोग बच्चों की तरह, क्योंकि उन्होंने तो बोले थे हम लोग बच्चे ही रहेंगे, तो इसलिए वो लोग बच्चे की तरह ही थे। और छोटे बच्चे अतिक्रमण क्या होता है, मतलब क्या हम लोग गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, ये इन लोग को विचार नहीं करते। वो लोग कहीं भी रोक टोक के बिना जा सकते हैं। तो बच्चा किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है, लेकिन उसको कोई रोकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये द्वारपाल लाठियों से उनको रोके, इसलिए वो लोग बहुत क्रुद्ध तथा दुखी हुए। तो कोई सामान्य बालक होता तो चिल्लाता, लेकिन वो लोग क्या कि सामान्य बालक तो नहीं थे, इसलिए द्वारपालों को दंड देने की तैयारी कर ली। द्वारपालों ने बहुत बड़ा अपराध किया था, क्योंकि भारत में आज भी किसी संत पुरुष को रोका नहीं जाता कहीं भी जाने से। किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकता, नहीं तो हम लोग पढ़ते हैं श्लोका नंबर 30। तान वीक्षे वात रशनान चतुर कुमारान विद्धान 10 अर्ध वयसो विदितात्म तत्वान वेत्सेन च अस्खलयताम अतत अहरणान तौ तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलो। चारों बालक मुनि, जिनके पास अपने शरीरों को ढकने के लिए वायुमंडल के अतिरिक्त कुछ नहीं था, 5 वर्ष की आयु के लग रहे थे। यद्यपि वे समस्त जीवों में सबसे वृद्ध थे और उन्होंने आत्मा के सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली थी, किंतु जब द्वारपालों ने, जिनके स्वभाव भगवान को तनिक भी रुचिकर न थे, इन मुनियों को देखा, तो उन्होंने उनके यश का उपहास करते हुए अपने डंडों से उनका रास्ता रोक दिया। यद्यपि ये मुनि उनके हाथों ऐसा बर्ताव पाने के योग्य न थे। तब यहाँ पे देखिए, वो लोग 5 वर्ष के लग रहे थे, लेकिन वो जीवों में सबसे वृद्ध थे और अपने शरीर को ढकने के लिए उनके पास
वस्त्र नहीं थे, वायुमंडल से वो लोग अपने शरीर को ढके हुए थे और उन्होंने आत्मा क्या है ये इसकी अनुभूति कर ली थी। और द्वारपाल जो थे उनको, जिनके स्वभाव भगवान को भी रुचकर नहीं लगते थे, तो इन मुनियों ने देखा तो उन्होंने उनके यश का उपहास करते हुए और अपने डंडे से उनका रास्ता रोक लिया। लेकिन कल प्रभु जी बता रहे थे गदा से रोक लिए, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह देखिए लिखा है डंडों से उनका रास्ता रोक दिया। यद्यपि ये मुनि उनके हाथों ऐसा बर्ताव कि योग्य नहीं थे, फिर भी उन लोगों ने ऐसा किया। बोलिए भागीरथ माता जी। हाँ माता जी, मैं पूछ रही थी ये शरीर उन्होंने ढका वायुमंडल से, मतलब वो बच्चे थे तो वायुमंडल, वायु के द्वारा उनके शरीर को ढके हुए थे, वायु से ही। उनके पास वस्त्र तो थे नहीं, एक कॉपी नहीं शायद पहनते थे वो लोग, वस्त्र कहाँ पहनते थे, वो निर्वस्त्र थे, बच्चे थे ना, जैसे निर्वस्त्र बच्चे थे। हाँ, और उन लोग के शरीर पे सर्दी गर्मी कुछ भी असर नहीं करता था, वस्त्र रहे चाहे ना रहे। तात्पर्य पढ़िए माता जी। चारों मुनि ब्रह्मा के सर्वप्रथम उत्पन्न पुत्र थे, अतः शिवजी समेत अन्य सारे जीव बाद में उत्पन्न हुए जीव हैं। अतः वे चारों कुमारों से छोटे हैं। यद्यपि वे 5 वर्षीय बालकों जैसे लग रहे थे और नंगे विचरण कर रहे थे, किंतु वे अन्य सारे जीवों से अधिक वय के थे और उन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया था। ऐसे संतों को वैकुंठ लोक के साम्राज्य में प्रविष्ट होने से मना नहीं किया जाना था, किंतु संयोगवश द्वारपालों ने उनके प्रवेश पर आपत्ति की। शशि माता जी म्यूट कर लीजिए ना, यह उचित नहीं था। भगवान कुमारों जैसे मुनियों की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, किंतु यह बात जानते हुए भी द्वारपालों ने आश्चर्यजनक रूप से तथा क्रोधवश उन्हें प्रवेश करने से मना किया। हरे कृष्णा। यहाँ पे देखिए ब्रह्मा जी के सर्वप्रथम पुत्र कौन थे, यही 4 कुमार। उसके बाद फिर 4 कुमारों ने जब मना कर दिया कि हम लोग नहीं करेंगे ये सृष्टि का निर्माण, तो उनके क्रोध से ये शिव जी उत्पन्न हुए। इसलिए सभी लोग उनसे छोटे हैं आयु में, तो वो लोग सभी लोग अधिक वय के थे और सभी लोग उनसे छोटे थे। तो ऐसे संत को वैकुंठ में जाने से रोकने नहीं चाहिए था, लेकिन द्वारपाल पता नहीं क्यों गुस्से में थे और उन्होंने ऐसा उनको रोका जाने से। देखिए आगे क्या होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा माता जी। बोलिए माता जी, यहाँ पे फिर एक लाइन आई है, किंतु वे अन्य सारे जीवों से अधिक वय के थे। वय माने माता जी? आयु मतलब उम्र। हाँ? उम्र अच्छा, अधिक उम्र के थे। वय माने यही है। हाँ, श्लोका 31। ताभ्यां मिसस्तु निमिषेषु निषिद्धमाना सुअहर्तं माहि अपि हरे प्रतिहार पाभ्याम् ऊचु सुहित तम दीक्षित भंगे ईशित काम अनुजेन सहसात उपप्लुत लुताक्षा इस तरह सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति होते हुए भी जब चारों कुमार अन्य देवताओं के देखते देखते श्री हरि के 2 प्रमुख द्वारपालों द्वारा प्रवेश करने से रोक दिए गए, तो अपने सर्वाधिक प्रिय स्वामी श्री हरि को देखने की परम उत्सुकता के कारण उनके नेत्र क्रोधवश सहसा लाल हो गए। यहाँ पे किसका नेत्र लाल हो गए क्रोधवश, बताइए।
चारों कुमार थे। नहीं, भगवान चारों कुमार थे। हाँ, चारों कुमार। ठीक है, चारों कुमारों के 7 पद पढ़िए। वैदिक प्रणाली के अनुसार सन्यासी गेरुए वस्त्र धारण किए रहता है। यह गेरुआ वेश एक तरह से सन्यासी तथा साधु के लिए कहीं भी जाने के लिए व्यावसायिक दृष्टि से एक पारपत्र पासपोर्ट होता है। सन्यासी का कर्तव्य लोगों को कृष्ण भावना अमृत से प्रबुद्ध करना है। सन्यास आश्रम बिताने वाले लोगों के पास पुरुषोत्तम भगवान की महिमा तथा श्रेष्ठता का प्रचार करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं रहता। अतः वैदिक समाज शास्त्रीय धारणा यह है कि सन्यासी पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वे जहाँ भी जाना चाहे उसे जाने देना चाहिए और गृहस्थ से जो भेंट मांगे उससे उसे इनकार नहीं करना चाहिए। चारों कुमार भगवान नारायण का दर्शन करने आए थे। सुहतमम शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है समस्त मित्रों में श्रेष्ठ। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, से हृदय सर्वभूता नाम, वे सारे जीवों के सर्वोत्तम मित्र हैं। जीवों का भगवान से बढ़कर भी जीवों का हितैषी मित्र कोई नहीं हो सकता। वे सबों के प्रति इतने दयालु रहते हैं कि हमारे द्वारा भगवान के साथ अपने संबंध को भुला दिए जाने पर भी वे स्वयं आते हैं। कभी सशरीर जिस तरह इस पृथ्वी पर भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, तथा कभी कभी अपने भक्त के रूप में, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया, और कभी कभी वे समस्त पतितात्मा का उद्धार करने के लिए अपने प्रामाणिक भक्तों को भेजते हैं। अतः वे सबों के सबसे बड़े हितैषी मित्र हैं और कुमारगण उनसे मिलना चाहते थे। द्वारपालों को यह जान लेना चाहिए था कि चारों मुनियों के पास कोई अन्य कार्य नहीं था, अतएव उन्हें महल में प्रविष्ट होने से रोकना उचित नहीं था। तो यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है कि सब ठीक है? क्योंकि भगवान ही देखिए सबके परम मित्र होते हैं। भगवान खुद बोले हैं गीता में, सुहृदम सर्वभूता नाम, वो सारे जीवों के मित्र हैं। भले ही हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान इतना सबके प्रति दयालु हैं कि वो स्वयं आते हैं और सशरीर आते हैं। जिस तरह इस पृथ्वी पर भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, कभी कभी भक्त के रूप में भी, जैसे चैतन्य महाप्रभु आए, तो हम लोग को उद्धार करने के लिए, हम लोग का करने के लिए भगवान आते रहते हैं और सबके मित्र हैं। तो चारों कुमार भी भगवान नारायण का दर्शन करने आए थे, तो इसलिए उनको रोकना नहीं चाहिए था, क्योंकि साधु और सन्यासी को कोई रोकता नहीं है। तो गेरुआ वस्त्र तो पहनने के लिए यहाँ पे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल बता रहे हैं कि वैदिक प्रणाली के अनुसार सन्यासी लोग गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। गेरुआ वस्त्र धारण करने से कोई उनको रोकता नहीं है, और कुछ भी गृहस्थ से जो भी भेंट मांगे उससे उसको उनका इनकार नहीं करना चाहिए। गृहस्थ लोग को सब दे देना चाहिए, जो भी मांगे वो लोग ज्यादा कुछ मांगेंगे भी नहीं। बोलिए संगिनी श्यामा प्रिया माता जी। यस माता जी, जैसा लिखा है गेरुआ वस्त्र को मतलब बहुत गारंटी दिया गया, लेकिन आज के जमाने में तो ऐसा नहीं है। गेरुआ वस्त्र पहन के लोग तो सबको ठगते हैं। एक पासपोर्ट होता है उन लोग के पास। राम मंदिर एरिया में मतलब लोग रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि सुबह क्या करेगा, गेरुआ वस्त्र पहन के घर घर जाके हरे कृष्णा ही बोलते हैं और लेते हैं, फिर शाम को मतलब नॉन वेज पका के खा रहे हैं। तो फिर उसको पहन के जो भी कर रहे हैं वो उन लोग का कर्म खराब होगा। हम लोग उनको देख के हम लोग के मन में वो फीलिंग नहीं आना चाहिए। कलयुग में है ना माता जी, उनके पर तो कलयुग का भी तो असर है। कलयुग का असर है, ठीक है, लेकिन वो जो गेरुआ वस्त्र का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो गेरुआ वस्त्र का हम लोग को सम्मान करना चाहिए। और बाकी उन लोग का कर्म जो है, वो लोग कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, ये उन लोग का कर्म हो जाएगा। हम लोग ही उनको देख के यदि बोल देंगे नहीं नहीं जाओ जाओ हमको नहीं देना है या यहाँ से चले जाओ, तो फिर हम लोग का कर्म खराब होगा। ठीक है, सुनीति राधिका माता जी। माता जी हरे कृष्णा दर्पणा। माता जी बोल रहे हैं कि है ना, वो लोग तो भगवान का दर्शन करने के बाद उन लोग तो मायावत है ना, तो लोग भगवान के चरण का दर्शन करे, तुलसी सुगंध आई, जब वो भक्त बने ना, तो पहले से इतना इसमें समझ भक्त बन के ही तो गए थे भगवान नारायण का दर्शन करने। चारों कुमार भगवान नारायण का दर्शन करने भक्त बनने के बाद ही गए थे, तब द्वारपाल रोके थे।
अच्छा अच्छा ठीक है पंडित जी। ठीक है। और जैसे हाँ जैसे अभी आप सन्यासी लोग को बोले देने के लिए गेरुआ वस्त्र दे के, तो हम लोग को भगवान का लगा हुआ भोग ही तो उन लोग को प्रसाद देना चाहिए ना, भोग लगा हाँ हुआ हाँ, देना चाहिए, प्रसाद ना, देना चाहिए। प्रसाद भी देना चाहिए, ऐसे और कुछ नहीं देना चाहिए ना अभी कल में ना। अच्छे जो साधु होंगे वो लोग वही सब मांगेंगे ही आपसे, कोई ना तो अच्छा ये सब कुछ तो नहीं मांग लेंगे आपसे, वो लोग प्रसाद ही मांगने की कोशिश करेंगे जो गेरुआ वस्त्र पहन के अच्छे साधु हैं। आजकल के जमाने के साधु का बात छोड़ दीजिए। आगे पढ़िए माता जी। इस श्लोक में अलंकारिक रूप में कहा गया है कि जब मुनियों को प्रियतम भगवान से मिलने के लिए रोका गया तो सहसा उनमें काम का छोटा भाई प्रकट हुआ। काम का छोटा भाई क्रोध है। यदि किसी की कामना या इच्छा पूरी नहीं होती तो छोटा भाई क्रोध पीछे पीछे चला आता है। यहाँ हम यह देख सकते हैं कि कुमारों जैसे संत पुरुष भी क्रुद्ध थे, किंतु वे अपने स्वार्थ के लिए क्रुद्ध ना थे। वे इसलिए क्रुद्ध थे क्योंकि उन्हें भगवान से मिलने के लिए महल के भीतर प्रवेश करने से रोका गया था। अतएव इस श्लोक में इस सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती कि सिद्धावस्था में मनुष्य को क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध मुक्तावस्था में भी आता रहता है। ये चारों साधु भाई कुमारगण मुक्त पुरुष माने जाते थे, फिर भी वे क्रुद्ध थे क्योंकि उन्हें भगवान की सेवा करने से रोका गया था। एक सामान्य व्यक्ति तथा एक मुक्त पुरुष के क्रोध में यह अंतर है कि सामान्य व्यक्ति इसलिए क्रुद्ध होता है कि उसकी इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय इच्छाएं पूरी नहीं होती, किंतु कुमारगण जैसे व्यक्ति जब क्रुद्ध होते हैं जब उन्हें भगवान की सेवा करने से रोका जाता है। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी। सुमना गौरंगी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। माता जी बोल रहे हैं कि वो जो 4 कुमार थे वो तो भगवान के चरण के तुलसी और केसर की सुगंध से भक्त बने थे ना जी। तो भगवान तो जब द्वारपालों ने रोका उसके बाद बाहर आए थे ना, उसके बाद उनकी चरण की तुलसी और केसर उनके नाक में गई थी। हो सकता है माता जी यही सही हो, मैं उतना तो नहीं जानती हूँ कि पहले आए कि बाद में आए, आप तो ज्यादा जानेंगी। ऐसा नहीं है। इसीलिए तो उनमें क्रोध आ गया। काम का छोटा भाई प्रकट हुआ पहले, तो फिर काम का फिर छोटा भाई कौन है? क्रोध है। तो उनके अंदर कामना थी भगवान से मिलने की और उसको रोका गया। इच्छा ही तो थी उनकी कि भगवान से हम लोग मिले, तो फिर क्रोध आ गया, तभी तो वो लोग श्राप देंगे। भक्त बन जाएंगे तो शायद ऐसा ना हो, क्योंकि इस श्लोक में लिखा हुआ ना आते और इस श्लोक में इस सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती कि सिद्धावस्था में मनुष्य को क्रोध नहीं आना चाहिए। तो उस समय वो लोग सिद्धावस्था में नहीं थे, इसलिए उन लोग को क्रोध आ गया। नहीं, वो लोग सिद्धावस्था में थे, सिद्ध पुरुष तो थे ही वो लोग, भक्त नहीं थे, लेकिन हाँ, भक्त नहीं थे, सिद्ध पुरुष तो थे ही। हाँ, तो इस श्लोक ये बताता है कि सिद्ध लोग भी जो है क्रोध काम ये सब से शिकार हो जाते हैं। तो हम लोग बहुत एग्जाम्पल देखते हैं भागवतम में। हाँ, यस। स्टेज से भी ये लोग फंस जाते हैं। लेकिन ये भी तो लिखा है क्रोध मुक्तावस्था में भी आता है। हाँ, तो ये मुक्त अवस्था मतलब वो आपका वो वाला मुक्ति है, क्या बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति योगी ज्ञानी वाला, ज्ञान मार्ग वाला, ज्ञानी लोग का और योगी लोग का जो मुक्तावस्था होता है ना। और ये चारों साधु भाई जो थे कुमारगण मुक्त पुरुष माने जाते थे, मतलब भक्त नहीं माने जाते थे, मुक्त पुरुष माने ज्ञानी थे ना वो लोग। आत्मा का ज्ञान था, शरीर और आत्मा का उनको ये पता था, वो जाया था इसमें, इसीलिए वो ज्ञान के कारण ममता माता जी देहात्म बुद्धि से मुक्त थे, इसलिए यहाँ पे माता जी जो ये माता जी बोल रहे हैं ना, ये तुलसी और केसर का सुगंध वायु के द्वारा मतलब वैकुंठ से होते हुए उनके नाकों में जब गया है तब उनको भक्ति आया है। पहले तो वो निर्विशेषवादी थे। हाँ। तब भगवान का जब भक्ति मन में आया तब भगवान को दर्शन करने की लालसा से वो वैकुंठ गए। यही तो मैं भी जान रही थी कि वायु से गया था उनके सुगंध से, तब वो लोग दर्शन करने गए थे। हाँ हाँ, यही। ठीक है सुमना माता जी, गौरंगी माता जी। माता
म्यूट में है माता जी, आप तो म्यूट में। म्यूट हो जा रहा है, म्यूट हो गया माता, फिर म्यूट हो गया है माता जी, म्यूट में बोल रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा है। ये बार बार म्यूट क्यों हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अभी ठीक है, बोलिए। बोलिए। तो आत्म साक्षात्कार लिखा है कि वे लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त थे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि देहात्म बुद्धि से ऊपर थे, वो आत्मा के लेवल में थे, शारीरिक देहात्म बुद्धि में नहीं थे। प्रभु जब अपने लोग कृष्ण भावना अमृत में भी रहते हैं हम तो लोग कृष्ण भावना के पास साक्षात्कार से मतलब समझते हैं, बहुत जगह उस अलग अलग प्रभुपाद जी अलग अलग मीनिंग यूज करते हैं। आत्म साक्षात्कार हम लोग समझते हैं कि जो स्वरूप पता चल जाता है कि उनका भगवान के साथ क्या रिलेशन है, उसको भी आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, किंतु यहाँ पे यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके प्रभु, ओके। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। पिछले श्लोक में स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कुमार गण मुक्त पुरुष थे। विधि आत्म तत्व का अर्थ है जो आत्म साक्षात्कार के सत्य को समझता है। जो आत्म साक्षात्कार के सत्य को नहीं समझता वह अज्ञानी कहलाता है, किंतु जो आत्मा परमात्मा उनके अंतः संबंध तथा आत्म साक्षात्कार में कार्यकलापों को जानता है वह विदित आत्म तत्व कहलाता है। यद्यपि कुमारगण पहले से मुक्त पुरुष थे, फिर भी वे क्रुद्ध हुए। यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। मुक्त होने पर यह आवश्यक नहीं कि वह अपने इंद्रिय कार्यकलापों को छोड़ दे। इंद्रिय कार्यकलाप मुक्तावस्था में भी चलते रहते हैं, किंतु अंतर इतना ही होता है कि मुक्तावस्था में इंद्रिय कार्यकलापों को केवल कृष्ण भावनामृत के संदर्भ में स्वीकार किया जाता है, जबकि वृद्धावस्था में इंद्रिय कार्यकलाप निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए संपन्न किए जाते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे देखिए आत्म साक्षात्कार का यहाँ अच्छी तरह से प्रभुपाद जी समझा दिए हैं कि आत्म साक्षात्कार को ये विदितात्म तत्व का अर्थ ही है आत्म साक्षात्कार के सत्य को समझता है। तो जो आत्म साक्षात्कार के सत्य को नहीं समझता वह अज्ञानी होता है। आत्मा परमात्मा और उसके अंतर संबंध तथा आत्म साक्षात्कार को कार्यकलापों को जो जानता है, मतलब वही जो प्रभु जी बताए अभी कि देहात्म बुद्धि से जो ऊपर है वही विदितात्म तत्व कहलाता है। लेकिन ये कुमारगण जो थे मुक्त पुरुष थे, फिर भी वो क्रोध हुए। तो इन लोग का क्रोध किस लिए था? क्योंकि भगवान का वो लोग दर्शन करने में उन लोग को रोका जा रहा था, भगवान के लिए उन लोग का था। उन लोग की जो मुक्त अवस्था में इंद्रिय कार्यकलाप जो थे केवल कृष्ण भावना मृत के संदर्भ में स्वीकार किया जाता है कि उनको गुस्सा भी आया तो कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए, और जो बद्धावस्था में जो लोग होते हैं वो लोग अपनी इच्छा के लिए करते हैं क्रोध, अपना हमारा ये चीज नहीं पूरा हुआ, ये चीज पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो लोग क्रोध करते। बोलिए ममता माता जी। हरे कृष्ण। भगवान के लिए क्रोध कर सकते हैं, जैसे हनुमान जी ने भगवान के कार्य के लिए लंका को जलाया, क्रोध किया, बिना क्रोध की वो कार्य पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए कहीं कहीं भगवान के लिए क्रोध भी जरूरी है।